अब मीडियन वापस कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूस डेटा के 3 और सम ले रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है वो सब आड़ा कॉलम दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, उस आड़े कॉलम को हमने सबसे पहले क्या किया, खड़े कॉलम में मैंने सारे डेटा को ऑलरेडी फीड कर दिया है। एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया होता है हमको पहले उसको एज इट इज कॉपी करना है, बट कॉपी करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आज जो भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो कौन सा का डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डेटा के सम्स को कैसे करना है जरा समझो। पहला सम लेते हैं। पहले सम में हमको फर्स्ट कॉलम दिया है हाइट इन सेंटीमीटर एंड सेकेंड दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। थर्ड कॉलम हमारा बनेगा लेस देन CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सम कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 6 एज इट इज कॉपी करो। नाउ 6 + 15, अब डायरेक्टली ना, पिछले वाले टाइप में हम लोग ने क्या किया था, प्लस दिखाया था। अब हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, हमको पता है कैलकुलेटर का कैसे यूज करना है। 21 + 23 44, 44 + 20 64 + 12 76 + 10 86, यानी यहां पर n का वैल्यू कितना आ गया, 86। क्लियर है क्या? ना बेटा, यहाँ पे जो n आया वो क्या हो गया, 86। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है सर, n/2। सर क्यों 2 करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, मीडियन, है ना। तो 86 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आएगा, 43। चेक करो कि 43 से ऊपर का सबसे पहला नंबर क्या है, 44। तो ये वाला मेरा हो गया रेंज, हाँ ना, यानी पूरी जान इस क्वेश्चन की यही लाइन में बैठी हुई है। L1 L2 पहला नंबर क्या है, L1, दैट इज 158। दोनों में कितने का गैप है, तो H का वैल्यू हो गया 4। क्लियर है क्या? यहां पर L1 हो गया, ये दोनों का गैप हो गया H, यहां पर आया तो ये हो गया मेरा F 23। और CF की बात करूं तो क्रॉस वाला क्या हो जाएगा, 21। पक्का? कैसे करना समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो व्हाट इज माय मीडियन फॉर्मूला, L1 + n/2 - CF × H/F। What is my L1? 158 + n/2 43, CF 21, H 4, F 23। 158 + 43 - 21 22, 22 × 4 88, 88 डिवाइडेड बाय 23, 82 प्लस 158 करो, 161.82 सेंटीमीटर, मतलब मीडियन आ गया 161.82 मीटर सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है? पक्का? सेम ऐसा नेक्स्ट वाला करते हैं। इनकम इन रुपीज 0 to 500, 3, 500 to 1000 सब डेटा आपको दिया। जो आड़े कॉलम का डेटा था उसको पहले हमने खड़े कॉलम में दिया है। सर अगर क्वेश्चन में ही खड़ा कॉलम दिया रहेगा तो खड़े में रखना, टेंशन क्यों दे रहा फिर, है ना। उठा के पहले कॉपी पेस्ट मारा। नाउ 3 एज इट इज, 3 + 5 8, 8 + 10 18 + 18 36, 36 41 रे, 36 + 5 41, 41 + 9 50, 50 नहीं 15 था, 5 है वो। शेफ क्या 5 है ना वहाँ पे, चेक करना बुक में, टेक्स्ट बुक में 5 की 15 है, 15 है, ओके। 51 + 9 60 and 60 + 6 66. Now total will be 66. N is equal to 66. So पहले लेना n/2, that is 66/2। अब चेक करने का 33 से ऊपर का पहला नंबर क्या है, ये वाला मेरा पूरा हो गया आंसर वाला रेंज बाउंड। क्लियर है क्या? तो इसमें L1 कितना है सर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 500। H हो गया वो
ये मेरा क्या हो गया एफ 18 और सी एफ मेरा क्या हो गया 18। बात समझ में आ रही है? कैसे करना समझा? नाउ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। मेरे को बताओ L1 कितना है? वो अपन क्वार्टाइल करने के टाइप पे करेंगे। N बाय 2 33 माइनस सी एफ 18 इंटू एच 500 एफ 18 तो 1500 प्लस 33 माइनस 18 15 इंटू 500 7500 डिवाइडेड बाय 18 141 416.666 तो 67 हो गया प्लस 1500 रुपीज में बोला तो यहाँ पर आंसर भी किस में आएगा? रुपीज में। क्लियर है क्या? प्रॉब्लम ये जो पार्ट डायरेक्टली कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। बार बार बोल रहा है कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। हाँ है ना? नाउ कम टू लास्ट वाला सम। अभी नॉर्मली पकड़ में आ गया कि किस तरीके से आपको मीडियन करना है। ठीक है, अब वापस आ जाओ। इस समय रेनफॉल इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तो लास्ट कॉलम विल बी लेस देन सी एफ। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 as it is 3 plus 7 10 10 plus 10 20 20 plus 16 36 36 48 48 56 60 so n will be 60। अब क्या करना है सर? n का वैल्यू 60 तो n बाय 2 लेना है तो 60 का हाफ कितना हो गया सर? 30। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करना है सर? L1 30 के ऊपर का पहला नंबर क्या है? तो व्हाट इज माय L1? 30। H कितना होगा बताओ? उसके बाद F कितना होगा और CF कितना होगा? वेरी गुड। L1 30 H 5 F 16 CF 20। क्लियर है क्या? अब मीडियन का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। What is the value of L1? 30 N by 2 30 minus CF 20 H 5 F 16 तो L1 30 N by 2 30 CF 20 H 5 F 16 तो 30 प्लस 30 में से 20 गया 10 30 minus 20 10 10 into 5 50 divided by 16 125 plus 30 सेंटीमीटर। तो आपका मीडियन आ गया 33.125 सेंटीमीटर। डिफिकल्टी है क्या? पक्का? इतना तो समझ में आ गया। अगर मीडियन कैलकुलेट करने बोला है तो कंटिन्यूअस डेटा में क्या करना है? सबसे पहले आड़े कॉलम को खड़ा कॉलम बनाओ, फिर थर्ड कॉलम आपका क्या बनेगा? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें भी टॉप वाला एज इट इज, फिर जिगजैग प्लस करके लास्ट में निकालेंगे n। उस n में डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या मिलेगा? n बाय 2। अब उस n बाय 2 के बदौलत हम लोग क्या देखेंगे कि CF में सबसे बड़ा नंबर उसके ऊपर का कौन सा है। तो अगर मेरा 30 के ऊपर 36 है, यहाँ पे मेरा 33 के ऊपर 36 आया, यहाँ पर मेरा 43 के ऊपर 44 आया, तो वो नंबर लेना। उसके बाद पूरा रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में अपने को L1 मिलेगा, उसी में मेरे को डिफरेंस मिलेगा, उसी में मेरे को F मिलेगा, और उस F के ऊपर वाला क्या होगा? CF। तो मेरा L1 मिल गया, डिफरेंस को H बोलेंगे,
फ्रीक्वेंसी कॉलम को एफ बोलेंगे और सी एफ वाले कॉलम में जो टॉप पर इसके ऊपर वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, सी एफ। फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करने का जो प्लस वाला है वो सबसे आखिरी में होगा, लेकिन बाकी की चीज़ों को क्या करोगे, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि सबको पता है आपको कैलकुलेटर कंपलसरी है। तो 30 माइनस 20 10, 10 इंटू 5 50 डिवाइडेड बाई 60, तो आंसर आ गया। उस आंसर को लास्ट के 30 से प्लस कर दो तो बाकी का जो आंसर आ गया वो आ गया आपका मीडियन। क्लियर है क्या? अगर आपको मीडियन आ गया तो आप क्वार्टाइल, परसेंट और डिसाइल भी निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन क्या करने वाले, कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, नॉन कंटिन्यूअस करेंगे। क्लियर है? द वैरायटी विल बी द सेम बट नॉन कंटिन्यूअस में पहले आपको डेटा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। डिफिकल्टी है क्या इसमें?